कैसी होती है एक बैचलर की जिंदगी मुंबई शहर में? कैसे एक बैचलर सुबह सुबह अपनी चाय खुद बनाता है? कैसे एक सिंगल अभिनेता अकेले रहता है? क्या होती है उसकी दिनचर्या? कैसा होता है बैचलर का घर? पर ये सब जानने के लिए आज हम बैचलर के घर चलेंगे और ये बैचलर है विकास ग्रोवर, जो आजकल इश्क जुनूनी में बंटी बने हुए हैं। अब बंटी तो पर्दे पर बहुत शरारती है, लेकिन रियल लाइफ में विकास कैसे हैं ये जानने के लिए आज हम उनके साथ करने वाले हैं हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग। जी हाँ, सुबह सुबह विकास के घर हम पहुंचेंगे, उन्हें देने सरप्राइज, जानेंगे कि उनका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। दिल्ली के रहने वाले विकास पिछले 11 साल से मुंबई में अकेले रहते हैं। अकेले ही उन्होंने ढेर सारे सीरियल्स में काम किया है, लेकिन एक बैचलर की लाइफ माया नगरी मुंबई में कैसी होती है यह हम जानेंगे। कैसे एक बैचलर अपने घर का ख्याल रखता है, अपना काम खुद करता है, अपनी चाय खुद बनाता है, अपने लिए प्रोटीन शेक, और कैसे सुबह सुबह जिम जाकर पहुंचता है सेट पर। ये सब जानने के लिए आज हम विकास के साथ करेंगे एक बैचलर वाला डे आउट, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह विकास ग्रोवर के घर पे जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें एक्चुअली जगाकर और कहकर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सास बहू और बेटी आज मेरे घर आए हैं, तो देखते हैं आज मेरे घर की मतलब मेरे दिन की शुरुआत आज कैसे जाती है। आइए, प्लीज वेलकम, प्लीज। भाई विकास है दिल्ली के पंजाबी और इन्हें सुबह सुबह कोई चेयरअप करती है तो वो है एक प्याली चाय, और विकास सबसे पहले उठते ही बनाते हैं चाय। चलिए शुरुआत करते हैं चाय से। सुबह की शुरुआत मेरे हाथ की बनी चाय के साथ। आइए। तो यह है विकास की किचन, जो एक बैचलर वाली किचन है, लेकिन इसमें सब कुछ है। और विकास एक अपने स्टाइल में बनाते हैं एक दिल्ली वाली चाय, जिसमें अदरक है, इलायची है, चीनी है और है उनके इमोशंस जो उनके बचपन से जुड़े हुए हैं। तो सुबह सुबह देखते हैं एक बैचलर की कड़क वाली चाय कैसे बनती है। आज मैं चाय बना रहा हूँ सास बहू और बेटियों के साथ। क्या है कि चाय जो है वो हम पंजाबियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब जानते हैं, सारे पंजाबी जानते हैं। तो आई लव चाय। सुबह एक कप और शाम को एक कप मिल जाए, बस सॉर्टेड। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कैसे बनाता हूँ मैं चाय। तो भाई विकास अपनी चाय में सबसे पहले डालते हैं इलायची, फिर चाय पत्ती, फिर उसे बहुत देर तक उबालते हैं। उसके बाद उसमें डलती है चीनी और ढेर सारा इमोशंस, जो विकास की मॉर्निंग को बनाता है गुड। चाय को बनने में 5 मिनट लगेंगे, थोड़ी कड़ने दो उसको, और हल्की सी खुशबू तो आई है। देखते हैं कैसी बनती है। जो चाय होती है ना, ये जो चाय है, मतलब सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी चाय मिल जाए और दिन की शुरुआत इससे हो, उसके बाद बाकी काम किए जाए तो बहुत मज़ा आता है, मतलब सुकून मिल जाता है। बचपन से ही मतलब मैं अपने मम्मी पापा को भी देखता हूँ, जब वो सुबह उठते हैं सबसे पहले एक बेड टी उनको चाहिए, उसके बाद उनके दिन की शुरुआत होती है। सो इट्स लाइक द सेम थिंग, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तो चाय पीते हैं साथ में और चलते हैं। फाइनली विकास की चाय बनकर रेडी है और अब वो चाय लेकर आते हैं और आम इंडियंस की तरह चाय और बिस्कुट के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। चले पी लिए हमने चाय, और देखो आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि अब मुझे
एनर्जी फील हो रही है, मतलब आवाज़ से भी लग रहा होगा कि एनर्जी तो आ गई है। चाय हो गई है ख़त्म, अब करते हैं हम जाकर जिम। तो यहाँ से निकलते हैं और जिम चलते हैं, आइए। वैसे जरा विकास के घर का एक टूर ले लें कि आखिर एक बैचलर अपने घर को कैसे सिंपल तरीके से सजा के रखा है, फिर चाहे वो उनके छोटे छोटे अवार्ड्स हो या फिर हो उनका मंदिर। तो आइए देखिए, ये ड्राइंग रूम है मेरा। ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा मंदिर है जहाँ मैं पूजा करता रहता हूँ कभी कभार, बट जब मन करता है, जब फील होता है तब मैं पूजा कर लेता हूँ यहाँ पर। इधर आइए। उससे पहले ये कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे मिले हुए हैं। ये वागले की दुनिया जो मैं शो कर रहा था उसके 1001 एपिसोड्स पे मुझे अवार्ड मिला था। एक ये अवार्ड है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अब देखिए ध्यान से, ये भी वागले की दुनिया का ही है। दिस वन CVA फिल्म्स अवार्ड। सो अब ये सारे अवार्ड्स देख सकते हैं। अब चलते हैं विकास के बेडरूम में और देखते हैं कि आखिर एक बैचलर के घर में बेडरूम कैसा होता है। वैसे विकास के बेडरूम में खास हैं ये तस्वीरें जो उनकी लाइफ की जर्नी को बताते हैं। That's the cute kitchen, small kitchen, and this is my room. ये मेरा बेडरूम है। These are my pictures. This is my bedroom. ये पिक्चर्स, ये मेरा सबसे पहला पोर्टफोलियो है। जब मैं बॉम्बे आया था 2011 में, सबसे पहला पोर्टफोलियो शूट 2011 में जब मैं बॉम्बे आया था, उसकी पिक्चर है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बेइंतहा की पिक्चर है जिसमें शिवांगी और निधि झा मेरे साथ हैं जब बेइंतहा के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे, तब की पिक्चर है। दिस इज़ यम में हम की पिक्चर, जो मैं स्वास्तिक का शो कर रहा था यम में हम, उसकी पिक्चर है। दिस इज़ ऑल्सो एंड ये जो है मैंने एक सुहानी सी एक लड़की किया था शो स्टार प्लस पे, उसकी पिक्चर है। तो मतलब मैंने कुछ शोज़ की पिक्चर रखी हुई है मेमोरीज़ के लिए। एंड कहते हैं बहुत अच्छा होता है आप अपनी मेमोरीज़ अगर रखते हो पास में अपने, क्योंकि कभी कभार बहुत ज़रूरी है मोटिवेट होने के लिए। सो ये पिक्चर्स मैंने रखी हुई हैं। मुंबई में ज़्यादातर बैचलर एक्टर आपको 2 जगह मिलेंगे, एक तो जिम में या अपने घर में। तो विकास से घर से अब वक्त है उनके जिम में जाने का। तो भाई वो रेडी हैं, उनका बैग रेडी है क्योंकि अब वो जिम जा रहे हैं। लेकिन जिम जाने से पहले वो बनाते हैं अपना प्रोटीन शेक जिसे वो अपने साथ कैरी करते हैं। मेरा प्रोटीन शेक है आफ्टर वर्कआउट जो मैं लूँगा। इसे किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं करा, लेकिन फिर भी ये होल ट्रुथ का सबसे बेस्ट है। ये 1-1.5 स्कूप प्रोटीन, माय हैंड टाल, माय वाटर बॉटल, जिम का कार्ड एंड ये मॉइस्चराइज़र और आफ्टर वर्कआउट शावर लेने के बाद शैम्पूज और मॉइस्चराइज़र। सब शूज़ पहनेंगे एंड जिम चलते हैं। अब विकास ने शूज पहने और वो रेडी हैं जिम जाने के लिए। भाई एक एक्टर के लिए फिट रहना जरूरी है, इसलिए विकास का ये होता है डेली रूटीन जिम जाने का। तो चलिए विकास के साथ चलते हैं उनके जिम में। घर से जिम तक जाने में लगते हैं 15 मिनट और 15 मिनट में विकास अपनी गाड़ी खुद चलाकर जिम जाते हैं। वैसे घर से जिम तक के सफर में विकास ने सुनाई अपनी दास्तां कि कैसे वो दिल्ली से पहुंचे मुंबई और कैसे मिला उन्हें उनका पहला सीरियल। बहुत लंबी जर्नी है। मैं मुंबई आया था आज से 15 साल पहले 2011 में दिल्ली से, और मुझे आज भी याद है कि गरीब रथ ट्रेन जो चलती है 24 घंटे वाली, तब उसकी टिकट 600 रुपये हुआ करती थी। तो 2011 में, एक सेकेंड, तो गरीब रथ चलती है 24 घंटे वाली। तो मुझे याद है 1 अगस्त 2011 को मैं ट्रेन में बैठा था और 2 अगस्त को बॉम्बे पहुंचा। एंड बहुत ही मतलब बारिश वाला माहौल, और कैसे होती थी 2011 में बारिश, पता ही होगा कि जब उस दौरान और अब की बारिश में बहुत फ़र्क है। अब भी बारिश होती है लेकिन कुछ टाइम के लिए होती है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक साल बारिश बहुत ज़्यादा होती है और एक साल बारिश कम होती है।
तो 2011 में बहुत बारिश हो रही थी और जब मैं बोरीवली स्टेशन उतरा था और वहाँ से फिर मैं अपने लोकेशन पे गया था जहाँ मैंने अपना होटल का रूम बुक किया था। कुछ दिन होटल में रहा, फिर उसके बाद ऑडिशंस देने स्टार्ट किए आरामनगर, श्रीजी, वर्सोवा में। तो वहाँ जा के ऑडिशंस दे के सबसे पहला शो मुझे क्रिएटिव आई प्रोडक्शन का, इट वाज अ कैमियो, जो एनडीटीवी इमेजिन पे आता था। इमेजिन पे वो जो शो था प्रीतो, सवारे सबके सपने प्रीतो, सो वो किया था। इट वाज अ कैमियो फॉर फ्यू डेज। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर स्वास्तिक का शो किया, अमिता का अमित, कलर्स का किया बेइंतहा, सुहानी सी एक लड़की किया, यम हम किया स्वास्तिक के साथ, वागले की दुनिया एंड अलादीन, काफ़ी शोज़ किए फिर मैंने। और अभी ये इश्क जुनूनी। आजकल विकास दिख रहे हैं सीरियल इश्क जुनूनी में बंटी के किरदार में, जहां पर उन्हें अभिनय के कई रंग दिखाने मिल रहे हैं। तो भाई कितना खास है उनका ये नया सीरियल इश्क जुनूनी, जहां वो बने हैं बंटी। बंटी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बंटी बहुत ही पॉजिटिव लड़का है, जो अपने भाई से, अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता है। और बिल्कुल ऑपोजिट है गुरु से। गुरु भी बहुत रिस्पेक्ट करता है अपने घर वालों की, लेकिन गुरु जैसे बाहुबली है, बंटी सॉर्टेड है। वो थोड़ा सा सुलझा हुआ कहेंगे, सुलझा हुआ है क्योंकि उसकी लाइफ में वाइफ आ चुकी है इसलिए, और अब गुरु की लाइफ में वाइफ आई है तो वो भी धीरे धीरे अपनी लाइफ सॉर्टेड कर लेगा। बातें करते करते हम पहुंच गए विकास के जिम में। सो रीच जिम, अब हम वर्कआउट करेंगे और मजे करेंगे। आ जाओ। विकास ग्रोवर संग डे आउट में हमारा अगला पड़ाव है उनका ये जिम, जो उनका दूसरा घर है। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक अलग दुनिया बसाई हुई है। तो चलिए आखिर चलते हैं उनके जिम में, देखते हैं उनका रूटीन। बिना इसके एंट्री नहीं है जिम में, तो ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इज़न्ट इट, है ना, एक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। आइए विकास ग्रोवर संग चलते हैं उनके जिम में और जानते हैं कि आज वो कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। वैसे आज वो एक सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि उन्हें सेट पर जल्दी पहुंचना है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। सबसे पहले कार्डियो, थोड़ा वार्म अप, एंड देन आज मेरा आर्म्स वर्कआउट है तो बाइसेप्स करेंगे। स्टार्ट करते, आ जाइए। विकास जिम में बहाते हैं पसीना, लेकिन बहुत कम टाइम में उन्होंने अपनी कार्डियो से लेकर अपनी डंबल वंगल सारी एक्सरसाइज कर डाली और 45 मिनट्स में उनका ये प्रोसेस हुआ कंप्लीट। वर्कआउट तो पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ और डोले शोले बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। सबसे अच्छा वर्कआउट है आर्म्स का वर्कआउट, सबसे ज़्यादा वाट लगती है लेग्स वर्कआउट में।
उस दिन तो भैया मैं कहूँगा कि कोई मुझे कैप्चर ना करे, बस मैं हूँ और मेरा वर्कआउट हो। देखिए अगर आपका कॉल टाइम लेट है तो मैं कहूँगा कि आप सुबह आ जाइए और वर्कआउट करके जाइए सेट पे, और अगर आपका कॉल टाइम अर्ली मॉर्निंग है, सुबह 7 बजे है, तो पैकअप के बाद आइए, लेकिन वर्कआउट स्किप मत कीजिए, बिकॉज वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेल्दी रहते हैं और साथ साथ डाइट भी मेंटेन कीजिए। हालांकि डाइट इतनी मेंटेन हो नहीं पाती, चीट बहुत कर लेता हूँ मैं, लेकिन वर्कआउट स्किप नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने महीने में एक दिन चीट किया, यहाँ महीने में एक दिन चीट नहीं होता, 29 डेज चीट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं चीट ना करूँ। हालांकि मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है, लेकिन अभी मैं फिर से वर्कआउट करके अपना वेट प्रॉपर कर लूँगा और थोड़े मसल्स और बढ़ा लूँगा। जिनके बाद विकास ने आकर अपना प्रोटीन शेक किया और अब वो रेडी है सेट पर जाने के लिए। सो ये था मेरा क्विक वर्कआउट 45 मिनट्स का, जो बहुत ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि सबके लिए ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और मैंने सुना है कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। सो हमें अपनी हेल्थ को अच्छे से रखना है। हर एक को वर्कआउट करना चाहिए, चाहे आधे घंटे का टाइम मिले, 1 घंटे का टाइम मिले, पूरे दिन में अपना वर्कआउट को टाइम ज़रूर देना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहूँगा कि जैसे आप सब ने मेरे हर एक कैरेक्टर को शोज़ में, हर डिफरेंट शोज़ में पसंद किया है, चाहे वो गुलबदन हो, चाहे वो हैरी हो वागले की दुनिया का, चाहे फिर और भी किरदार जो मैंने किए हैं, प्यार दिया है, वैसे ही बंटी को भी उतना या उससे ज़्यादा प्यार देना और देखते रहना इश्क जुनूनी ओनली ऑन दंगल टीवी। तो ये थे विकास ग्रोवर, जो अब सीधा जाएंगे अपने शो इश्क जुनूनी के सेट पर। और सुबह सुबह कैसी होती है कलाकारों की गुड मॉर्निंग, यह आज हमने दिखाने की कोशिश की। और खासकर जब वो कलाकार एक बैचलर हो और मुंबई शहर में अकेला रहता हो तो ज़िंदगी थोड़ी अलग होती है। और आज विकास ग्रोवर यानी इश्क जुनूनी के बंटी के साथ हमने वही दिखाने की कोशिश की। मुंबई से नुपुर वाची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी खूबसूरत महिलाओं को हैप्पी विमेंस डे। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।